90s की फेमस एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र से की थी। पूजा भट्ट ने अपनी पहली फिल्म दिल है कि मानता नहीं से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जो कि बॉक्स ऑफिस में बहुत हिट भी रही और इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में भी दी थी। लेकिन क्या आपको पता है 16 साल की उम्र में ही पूजा भट्ट को शराब की लत लग गई थी। उन्हें शराब की लत कुछ इस कदर लगी कि बिन शराब के वो अपने काम पर फोकस तक नहीं कर पाती थी और धीरे धीरे 23 साल की उम्र तक इन्हें चेन स्मोकिंग की भी लत लग गई थी, जिसके कारण ये नशे में धुत रहती थी। आपको बता दें कि पूजा भट्ट 12 साल की उम्र में एक लड़के से प्यार करती थी और 17 साल की उम्र से उन्हें डेट भी कर रही थी। लेकिन एक दिन आपसी झगड़े की वजह से पूजा भट्ट का उनसे ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप के बाद उनकी पर्सनल लाइफ में उनके पेरेंट्स किरण भट्ट और महेश भट्ट की डिवोर्स से डिप्रेस्ड होकर उन्होंने शराब का सहारा लिया। इसके बाद महेश भट्ट ने सोनी राजधन से दूसरी शादी कर ली थी, जिससे इनकी 2 बेटियां हुई, शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट। पूजा भट्ट अपने पापा महेश भट्ट से बचपन से ही बहुत इंस्पायर रहती थी, जिसके नाते वो उन्हीं की तरह ही एक बोल्ड और कूल लाइफ अपनाना चाहती थी। फिल्मी दुनिया में पूजा भट्ट का अफेयर सोहेल खान, आमिर खान, अरशद वसी, कमल सदाना, बॉबी देओल और इनके अलावा भी कई और एक्टर्स थे जिनके साथ इनका नाम जुड़ा। जहाँ पूजा भट्ट सोहेल खान से इतना प्यार करती थी, वहीं दूसरी ओर सलमान खान से भी उतनी नफरत करती थी, क्योंकि एक समय ऐसा भी था कि सलमान खान के पिता सलीम खान सलमान खान के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसको सोहेल खान और सलीम खान मिलकर डायरेक्ट करने वाले थे और सलीम खान नहीं चाहते थे कि पूजा भट्ट उसमें लीड एक्ट्रेस बने, क्योंकि सलीम खान पूजा के बोल्ड होने के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी सलमान खान ने अपने पापा सलीम खान को जैसे तैसे मना लिया। इसी के दौरान पूजा भट्ट और सोहेल खान में प्यार शुरू हो गया, जो कि सलीम खान को बिल्कुल गवारा नहीं था, जिसके कारण सोहेल खान और पूजा भट्ट का रिश्ता वहीं टूट गया। हालांकि सलमान ने अपने पापा सलीम खान को मनाने की कोशिश भी की थी और तभी से पूजा भट्ट सलमान खान से नफरत करने लगी। बॉलीवुड की दुनिया में पूजा भट्ट को लेकर एक खबर ऐसी भी फैली, जिससे पूजा बॉलीवुड में चर्चा में छाई रही। हुआ कुछ यूँ था कि फिल्म मैगजीन के लिए महेश भट्ट ने अपनी बेटी के साथ फोटो शूट करवाया था, जिसमें महेश भट्ट ने अपनी बेटी पूजा भट्ट को लिप टू लिप किस किया था, जिससे बॉलीवुड की दुनिया में और बाप बेटी की जिंदगी में भी तहलका मच गया था। लेकिन हंगामा तब मचा जब इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश भट्ट ने ये कह दिया कि अगर पूजा भट्ट उनकी बेटी ना होती तो वो उनसे शादी कर लेते, जिसे सुनकर सभी मीडिया और लोग चौंक गए थे और इसकी वजह से दोनों का तमाशा बनकर रह गया। इसके बाद भी कई कारणों से पूजा भट्ट कंट्रोवर्सी में छाई रही। पूजा भट्ट ने इसके बाद एक मैगजीन के लिए बिकनी में कुछ मेल मॉडल्स के साथ फोटोशूट करवाया था और यहाँ तक कि एक और मैगजीन के लिए उन्होंने न्यूड फोटोशूट भी करवाया था, जिसमें उनका पूरा शरीर पेंट से ढका हुआ था, जिसके चलते उन्हें लोगों की और फैंस की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। एक दौर ऐसा भी आया कि पूजा भट्ट का एक्टिंग से मन भर गया था और उनकी दिलचस्पी प्रोडक्शन की ओर बढ़ गई थी, जिसके चलते उन्होंने कई फिल्म प्रोड्यूस भी की, जैसे कि तमन्ना, जख्म, दुश्मन और अनेकों फिल्म बनाई थी। पूजा भट्ट ने जब 2003 में जिस्म मूवी को प्रोड्यूस किया, तब उनकी मुलाकात रणबीर शौरी से हुई थी और ये मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई। यहाँ तक कि कुछ दिन बाद दोनों ने एक साथ लिविंग में रहना भी शुरू कर दिया था, लेकिन उनका ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं टिका, क्योंकि पूजा भट्ट और रणबीर शौरी दोनों को शराब की बहुत लत थी, जिसके चलते दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी और यहाँ तक कि मामला पुलिस तक भी पहुँच गया था, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। इसके बाद पूजा भट्ट ने 2004 में अपनी अगली फिल्म पाप को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिसमें एक गाना था लगन लागी के गाने को बनाने के लिए पूजा भट्ट को मनीष मखिया की मदद की जरूरत पड़ी थी। मनीष मखिया फिल्म इंडस्ट्रीज में उधम सिंह के नाम से जाने जाते हैं। इस गाने के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ गई और 2 महीने तक दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया। 2 महीने डेट करने के बाद इन दोनों ने शादी भी कर ली थी और दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। और इसी के दौरान पूजा भट्ट ने प्रोडक्शन करियर में कई फिल्म भी प्रोड्यूस करी, लेकिन शादी के 11 साल बाद इनका भी पर्सनल इश्यूज के दौरान डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद पूजा हर पल शराब के नशे में धुत रहती थी, लेकिन एक दिन 45 साल की उम्र में उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर उन्होंने शराब नहीं छोड़ी तो वो जल्द ही मर जाएंगी। इसी सोच के चलते एक दिन पूजा भट्ट ने अपने पापा महेश भट्ट को मैसेज किया, आई लव यू पापा। इसके जवाब में महेश भट्ट ने उनको लिखा
कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो खुद से भी प्यार करो, क्योंकि मैं खुद को तुम में जीता हूँ। और तभी से पूजा भट्ट ने शराब छोड़ने की ठान ली और आज तक कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। और तभी से पूजा भट्ट अपनी लाइफ को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रही है। पूजा भट्ट को रिसेंटली दिनों में बिग बॉस के OTT शो में भी देखा गया है, जिसमें वो सभी से प्रेम भाव से रहते हुए दिखी और यहाँ तक कि सलमान खान से नफरत करने वाली पूजा भट्ट उनसे प्यार से बात करते हुए भी दिखी, जिसे देख के ये लगा कि पूजा भट्ट अब अपनी जिंदगी को सही ढंग से जीना सीख गई हैं और लाइफ में बिंदास जी रही हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।